स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक गणित प्रकाश का एक टॉपिक जो है एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। क्या है इस टॉपिक में, देखिए यहाँ पर एक एस्तु है एंड रॉक्सी है, दो बच्चे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्या कन्वर्सेशन है, एस्तु के हाथ में एक न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन को पढ़ता है, वहां पर लिखा है 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर, और वो रॉक्सी को बताता है कि देखो यहाँ पर लिखा है कि 1 लाख लोगों ने जो है वहां पर बुक फेयर को विजिट किया है। तो रॉक्सी कहती है ओ सो मैनी पीपल, बहुत सारे पीपल्स ने विजिट किया है, वो सरप्राइज हो जाती है। ठीक है, तो वो कहता है क्या कहते हैं, फिर एस्तु कहता है इफ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटन 99,990 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। मतलब अगर मैं नहीं जाता, जैसे कि अगर मैं गया था वहां पर तो उन्होंने लिखा 1 लाख, अगर मैं वहां नहीं जाता तो वो लिखते कि 99,999 पीपल ने वहां पर विजिट किया था। तो आपको क्या लगता है, ऐसा सच में होता है कि एक पर्सन विजिट ना करे तो हम उस पर्सन की काउंटिंग को माइनस कर देते हैं? तो सच में ऐसा नहीं होता। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्वर्सेशन? आपको ऐसी कन्वर्सेशन सुन के क्या लगता है? हैव यू रीड, क्या आपने कभी पढ़ा है या फिर सुना है सच हेडलाइंस और स्टेटमेंट्स? क्या आपने भी कभी ऐसी स्टेटमेंट्स को पढ़ा है या फिर सुना है? ठीक है, तो वेरी ऑफन, बहुत कम, मतलब वेरी ऑफन बहुत कम, एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। वेरी ऑफन मतलब अधिकतर, एग्जैक्ट नंबर आर नॉट रिक्वायर्ड एंड जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट। मतलब बहुत अधिकतर, ज्यादातर क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ हमें अप्रोक्सीमेशन ही सफिशिएंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, according to the 2011 census, the population of Chintamani town is 76,068। अगर 2011 के सेंसस को देखा जाए तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो 76,068 है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट द पॉपुलेशन इज अबाउट 75,000, हम इसके कहने की बजाय, हम ये कहने की बजाय कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो 76,068 है, इसे ये कहने की बजाय हम क्या कहते हैं कि वहां की पॉपुलेशन जो है वो 75,000 है। तो इतना कहना ही एनफ है, इतना कहना ही काफी है टू गिव एन आइडिया ऑफ हाउ बिग द क्वांटिटी इज। मतलब वहां की ये आइडिया देना कि वहां की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, इतना ही काफी होता है। अब देखिए आगे क्या है, बप्पी के पापा ने उसको बोला कि बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था तो मैंने हैंड रिटन हाथ से लिख दिया है। ठीक है, तो वो बप्पी के पापा कहते हैं कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। ठीक है, तो बप्पी के पापा ने उसे कॉल करने को बोला तूफान एक्सप्रेस टाइम पर है कि नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने उसको देखा, डायरी को देखा और उसमें देखा कि ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं 139, 112, 108, 102, 101, 112। ठीक है, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो उसने क्या करा, इन सारे नंबर्स को राउंड ऑफ करके उसने 100 नंबर पर कॉल कर दिया। ठीक है, तो जब क्या हुआ कि 100 नंबर किसका नंबर है, पुलिस का नंबर है, तो वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस आने के बाद उसके पापा ने बोला कि आपने किसको कॉल कर दिया, व्हाट नंबर डिड यू कॉल? तो वो कहता है आई कॉल द राउंड ऑफ नंबर, मैंने राउंड ऑफ नंबर पर कॉल किया। ऑफ कोर्स, क्यों किया मैंने, क्योंकि माई टीचर टोल्ड अस दैट इफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स। मेरी टीचर ने मुझे बताया है कि इफिशिएंट पीपल जो हैं वो राउंड ऑफ नंबर के साथ डील करते हैं। ठीक है, बट ऐसा गलत उसने सोच लिया, ऐसा नहीं होता है, हमेशा हमें राउंड ऑफ नंबर को मतलब जरूरत नहीं होती, राउंड ऑफ हम हमेशा नहीं करते हैं। ठीक है, तो कब कब नहीं करते और कब करते हैं ये यहाँ पर समझाया गया है। तो देयर आर सिचुएशंस वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप।
अब कुछ जगहों पर हम राउंड अप करते हैं, मतलब नंबर कम होगा लेकिन ऊपर कर लेंगे, जैसे 9 को 10 मान लेंगे, ठीक है। कुछ नंबर, कुछ जगह सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहां पर हमें राउंड डाउन करना होता है, जैसे 11 है तो 11 को हम 10 मान सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो उसको राउंड डाउन कहते हैं, ठीक है। तो है ना, round up numbers, rounding up is when the approximated number is more than the एक्चुअल नंबर। तो राउंडेड अप उसने बताया, मैंने भी आपको बता दिया कि राउंडेड अप कैसे होता है। राउंडेड अप मतलब जो एग्जैक्ट नंबर है उससे थोड़ा सा ऊपर मान लेना। जैसे नंबर था 9, जैसे आपके मार्क्स थे 9, तो हमने बोल दिया कि 10 मार्क्स हैं आपके, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स हैं, ठीक है। ओके, तो है ना, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आ स्कूल हैज 732 पीपल, एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि मान लीजिए कि एक स्कूल में 732 पीपल हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स को मिलाकर, है ना, टीचर्स एंड स्टाफ। तो वहां पर स्टाफ, टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिलाकर 730 पीपल हैं। तो द प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स इंस्टीड ऑफ 700 स्वीट्स। अब देखो वहां पर लोग कितने हैं, टोटल 732 हैं, तो 732 की जगह पर जो टीचर है, प्रिंसिपल जो है, वो 750 स्वीट्स को ऑर्डर करेगी। क्योंकि अगर मान लो इस सिचुएशन में ज्यादा ही ऑर्डर करना पड़ेगा, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्वीट्स कोई खराब निकल आए, या फिर कोई एक और बढ़ जाए एक इंसान, या फिर किसी का स्वीट कोई दो डबल खा ले, है ना, और स्पॉइल भी हो सकता है, गिर भी सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम 750 स्वीट्स को ऑर्डर करेंगे, ताकि वहां पर किसी को कम ना पड़े। अगर कम पड़ जाएगा तो एक इंसान उसे मिलेगा नहीं स्वीट, तो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं। क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं, ये वाली बात करते हैं, राउंड अप, ठीक है। अब मान लो देयर इज अ सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, वेयर इट इज बेटर टू राउंड डाउन। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर राउंड डाउन करना सही रहता है। तो कौन सी सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 470, ठीक है, द शॉपकीपर मे से दैट द कॉस्ट इज अराउंड 450। अगर मान लो कोई कपड़ा आप खरीदने गए, वहां पर उस कपड़े की जो कॉस्ट है वो 470 है, तो जो शॉपकीपर है वो आपको बताएगा कि अराउंड 450 है, क्योंकि उसे वो सामान बेचना है। अगर वो वहां पर 470 को 500 बताएगा, तो आप 500 सुन के पहले ही डर जाओगे, है ना। सिर्फ 30 रुपीज का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो हमें बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जो आपका एमआरपी होता है वो 999 है ना, 1999, 2999, ऐसे तरीके से लिखा जाता है। वहां पर एक कम करके लिखा जाता है, क्योंकि 1 रुपया कम करने से उनका ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। बट अगर वो 9,999 लिखेगा, 999 लिखेगा 1,000 की जगह पर, तो देखो 1,000 सोचने में, देखने में बहुत डरावना लग रहा है कि 1,000 रुपए की चीज है, और यहाँ पर हमें लग रहा है कि 900 रुपए की चीज है, सिर्फ 99 रुपए तो ज्यादा है। तो ये ट्रिक होती है। तो दुकानदार जो है वो क्या करता है, आपको राउंड डाउन करके बताता है हमेशा, ठीक है। 450 इंस्टीड ऑफ सेइंग दिस एट 500 कहने की जगह पर वो क्या कहेगा, 450 कहेगा, ठीक है। तो हमने दोनों सिचुएशन देख ली, जहां पर हमें राउंड डाउन करना ठीक रहता है और जहां पर राउंड अप करना ठीक रहता है। तो और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, आप सोच के डिस्कस कर सकते हो। तो वो कह रहा है थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज appropriate टू राउंड अप, राउंड डाउन, आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन, ठीक है। ओके, मतलब कुछ सिचुएशंस में तो राउंड डाउन करना ठीक रहता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर राउंड अप करना ठीक रहता है, और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जहां पर राउंड अप एंड राउंड डाउन करना दोनों ही ठीक रहता है, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड। तो आपको एक ऑप्शन दिया गया राउंड डाउन करने वाला। तो राउंड डाउन करने के लिए हम जब राउंड डाउन करते हैं, तो मान लो कि हम यहाँ पर राउंड डाउन कब लिख सकते हैं,
मान लिया कि हमने कोई हमारी दुकान है, हम दुकान चलाते हैं और दुकान चलाते समय वहां पर हमने किसी कपड़े का जो एमआरपी है, वो कपड़े का एमआरपी है 430 रुपीज, 430 रुपीज है, ठीक है, 430 रुपीज है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 400, उसको राउंड डाउन करके बताएंगे कि 400 का ये है, ठीक है। तो राउंड डाउन यहाँ पे करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही राउंडिंग अप है ना, दूसरा है राउंडिंग डाउन हो गया, राउंडिंग अप, राउंडिंग अप पहला था, ठीक है, ये बी ऑप्शन है और ए ऑप्शन हमारा है राउंडिंग अप। राउंडिंग अप कहाँ करना ठीक रहता है, मान लो कि वो स्वीट्स वाला एग्जाम्पल है ना। ऐसे ही हमारे घर में कोई राशन है, राशन हम लेके आते हैं, तो अगर हमें कुछ कोई मान लो कुछ बनाना है, कोई डिश बनानी है और वहां पर हमने रेसिपी देखी, तो उसमें रेसिपी में 150 ग्राम कुछ चीज चाहिए, कोई भी चीज हो सकती है, मान लो शुगर है, 150 ग्राम शुगर की रिक्वायरमेंट है, तो हम 150 ग्राम शुगर खरीदने की जगह पर हम क्या खरीदेंगे, 200 ग्राम शुगर को वहां पर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट 150 ग्राम अगर शुगर लेके आएंगे तो हो सकता है कि हमें वो जितना उसने बताया है, हो सकता है हमारी जो शुगर जिसमें डाल रहे हैं, मान लो हम कोई चाय बना रहे हैं, चाय में शुगर डाल रहे हैं, ठीक है, तो चाय में हो सकता है पानी ज्यादा डल जाए, है ना, तो वहां पर हमारी जो चाय है वो फीकी बन जाएगी। तो हम अगर पानी ज्यादा डल जाएगा तो इसमें से जो 50 ग्राम शुगर बचेगी उसमें से थोड़ी शुगर और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें राउंडिंग अप करना सही रहेगा, ठीक है। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर राउंडिंग डाउन और राउंडिंग अप दोनों ही ओके रहता है, ठीक है। तो कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी, जैसे कि मान लो कि कोई एक कहीं की पॉपुलेशन है, किसी टाउन की पॉपुलेशन जो है वो मान लो, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 19,997 और कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 11,997 है, ठीक है, 11,997 है, तो हम इसको 11,000 भी बोल सकते हैं और 12,000 भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही अप्रोक्सीमेशन हमारे यहाँ पे करेक्ट होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हम सिर्फ आइडिया दे रहे हैं वहां का कि कितना वहां की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें हमारी वर्क करेंगी। जैसे ही ऐसे ही मान लो कि किसी स्कूल में लगभग कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, है ना, या फिर कोई भी बात हो सकती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पर राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने ठीक है, व्हेन एग्जैक्ट नंबर्स आर नीडेड, और कौन सी सिचुएशन है, डी ऑप्शन है हमारा, कि डी ऑप्शन में पूछा गया है कि कहां पर एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड, एग्जैक्ट नंबर की रिक्वायरमेंट कहां होती है। एग्जैक्ट नंबर की रिक्वायरमेंट कब होती है, जैसे मान लो कोई आपकी रिपोर्ट है ना, मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में आपका कोई भी जो वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू को ही लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे जैसे ही आपके मार्क्स हैं, है ना, मार्क्स के बारे में बात की जाए तो मार्क्स को भी एग्जैक्ट ही लिखा जाता है। जैसे अगर आपके 9.5 मार्क्स आए 10 में से, तो एग्जैक्टली 9.5 मार्क्स को ही लिखा जाएगा। मान लो कि आपका 100 मार्क्स का पेपर था और उसमें से आपके 97 मार्क्स आए, तो वहां पर हम 90 भी नहीं लिख सकते, ना ही वहां पर 100 लिख सकते, हमें एग्जैक्ट 97 ही लिखना होगा, नहीं तो परसेंटेज गलत हो जाएगी और हमारा जो है कि हम उसके स्टूडेंट के साथ चीटिंग भी कर देंगे अगर हमने ऐसा किया तो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है। तो हमने सारी सिचुएशंस को डिस्कस कर लिया। अब हमारी अगली सिचुएशन है नियरेस्ट नेबर्स, है ना, क्या बोल रहा है वो, नियरेस्ट नेबर्स में विद लार्ज नंबर्स इट इज यूजफुल टू नो दैट नियरेस्ट 1000, जो बड़े नंबर होते हैं उन नंबर्स में हमें नियरेस्ट 1000, है ना, नियरेस्ट लाख एंड करोड्स जानना यूजफुल रहता है कि उसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा, नियरेस्ट करोड़ क्या होगा, नियरेस्ट लाख क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर, है ना, ये नंबर है हमारा 6000, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ये नंबर जो होगा हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़ 72 लाख और 85,183 आर सोन इन द टेबल बिलो, ठीक है। एक नंबर शो किया गया है 6 करोड़ 72 लाख 85,000,
है ना, मतलब ये नंबर को राउंड ऑफ करके जो है हमारा नियरेस्ट 1000 इसको राउंड ऑफ किया है, नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करके यहाँ पे शो किया गया है। आप देख सकते हैं ये नंबर है हमारा, ये वाला नंबर 6,72,85,183 और इसको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ किया है, तो नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करके ये बनाया गया है। फिर नियरेस्ट 10,000 किया गया है, तो नियरेस्ट 10,000 हमारा ये होगा। फिर उसके बाद में नियरेस्ट लाख किया गया, तो नियरेस्ट लाख ये होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने ये तो देख लिया कि नियरेस्ट लाख इसका नंबर अलग आ रहा है, नियरेस्ट 10 लाख अलग आ रहा है और नियरेस्ट करोड़ अलग आ रहा है। ठीक है, अब ये आ कैसे रहा है इसका हम रूल समझेंगे अभी कि किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर्स, मतलब ये दो नंबर दे रखे हैं, इनके लिए हमें नियरेस्ट नेबर्स लिखने हैं। तो पहले देखो यहाँ पर समझो क्या दे रखा है इसमें, 1 सेकेंड, नियरेस्ट 1000 करना है। नियरेस्ट 1000 किस नंबर को करना है, हमें इस नंबर को नियरेस्ट 1000 करना है। तो नियरेस्ट 1000 प्लेस पे जाएंगे, पहले हमारा 1000 प्लेस क्या है, ये है 1000 प्लेस पर दे रखा है 5। ठीक है, अब 5 के जस्ट बराबर वाला नंबर देखेंगे, अगर उसका बराबर वाला नंबर जो है वो अगर 4 3 सॉरी गाइस 4 3 2 1, ठीक है 4 3 2 1, इनमें से अगर कोई नंबर होता है तो अलग सिचुएशन होगी, कंडीशन अलग होगी। अगर हमारा नंबर 5 6 7 8 और 9 होगा तो सिचुएशन अलग होगी। ठीक है, अब कैसे करते हैं, देखो हमें क्या देखना है, पहले देखना है कि नियरेस्ट 1000 करना है कि क्या करना है, मतलब किसके नियरेस्ट करना है। तो पहले हम उस प्लेस पर पहुंच जाएंगे, फिर उसके बराबर वाले नंबर को देखेंगे कि वो इनमें से है या फिर इनमें से है। अगर वो इन नंबरों में से है मतलब 5 से छोटा है, ठीक है, सिंपली याद रखना है, अगर वो 5 से छोटा है तो इस नंबर को तो एग्जैक्टली यही लिख लेंगे। ठीक है, ओके, और इसके जो राइट साइड के नंबर हैं उनको सबको 0 कर देंगे। 3 नंबर हैं 1 2 3, 3 डिजिट हैं तो तीनों डिजिट को क्या कर देंगे 0, और जो लेफ्ट साइड का नंबर है उसको एग्जैक्टली उतार लेंगे 8 2 7 और 6, और यही हमारा राउंड ऑफ हो गया। तो देखो आंसर आप देख सकते हो इसी तरीके से राउंड ऑफ किया गया है। ठीक है, तो अगला ही कंडीशन देखते हैं। अब बोला है उसने नियरेस्ट 10,000 बोला है, नियरेस्ट 10,000 राउंड ऑफ करना है, तो इसी नंबर को नियरेस्ट 10,000 करना है। तो हमारा यहाँ पे 1000 था और 10,000 हो जाएगा ये। अब 10,000 प्लेस पर क्या है 8, अब इसके बराबर वाला नंबर जो है वो है 5, तो ये सेकंड सिचुएशन से मैच होता है। तो सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर नंबर हमारा 5 6 7 8 होता है, यानी 5 या 5 से बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में इस नंबर में जिसके नियरेस्ट हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उस नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 8 को क्या बना दिया गया है, 9 बना दिया गया है, और राइट साइड के सारे नंबर्स को, सारी डिजिट्स को 0 किया गया है। जैसा यहाँ पे किया था वैसे ही सारी डिजिट को 0 किया गया है, और लेफ्ट साइड के नंबर को एग्जैक्टली उतार लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर को राउंड ऑफ करना हो तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तो वो पार्ट जिसके नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ करना है, बाकी का लेफ्ट साइड का पार्ट, और बाकी का राइट साइड का पार्ट। राइट साइड के सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, है ना, जितनी डिजिट होंगी उतने ही 0 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सिंपल एंड वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट साइड की डिजिट जो है वो एग्जैक्टली उतर जाएंगी। अगर यहाँ पर कोई कैरी ऐड नहीं हो रहा है तो, जैसे यहाँ पर 9 होगा और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10 का तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, कैरी इधर ऐड हो जाएगा, तो 2 की जगह पर क्या हो जाएगा 3, और 7 का 7, 6 का 6। तो बस इतना चेंजेस हो सकता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। इधर जो नंबर्स इधर दे रखे हैं, जो डिजिट्स इधर दे रखी हैं वो एज इट इज उतारनी है। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको करना है 10,000 के नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट करना है 10,000 के। तो यहाँ पर 8 में कितना हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 5 की जगह 0 आ जाएगा, 1 की जगह 0, 8 की जगह 0, 3 की जगह 0, तो 4 0 आ जाएंगे। उसके बाद 2 का 2, 7 का 7, 6 का 6, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉमाज भी लगा लेंगे तो 6,72,90,000 आपका आंसर हो जाएगा, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही नियरेस्ट
लैक करेंगे। तो नियरेस्ट लैक करने के लिए आपने आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं। इसके बाद आप करते हैं नियरेस्ट लैक। तो लैक प्लेस पर गाइस हमारा क्या दे रखा है, लैक प्लेस पर दे रखा है 2। तो पहले तो लैक प्लेस पे पहुंच गए, तो लैक प्लेस पे 2 दे रखा है। अब 2 के बराबर में क्या है, 2 के बराबर में 8। तो 8 वाला नंबर इस सिचुएशन से बिलोंग करता है, मतलब इसका जो बराबर वाला नंबर है वो 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है। तो 2 का क्या हो जाएगा 3, और 8 की जगह 0 आ जाएगा, 5 की जगह पर भी 0 आ जाएगा, 1 की जगह पर भी 0, 8 की जगह पर भी 0, और 3 की जगह पर भी 0, और 7 की जगह पर गाइस 7 आ जाएगा, 6 की जगह पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो नंबर है वो बन जाएगा 6,73,000, और यही हमारा आंसर दे रखा है 6,73,000, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल तरीके से करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, और ये वाला आप होमवर्क में करके दिखाइएगा, कमेंट्स में मेरे को बताइएगा कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो इस वाले को मैं और करवाता हूं। ओके, अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, उसने दे रखा है नियरेस्ट 10 लाख करना है। क्या करना है, नियरेस्ट 10 लाख, और किस नंबर को राउंड ऑफ करना है, इसी नंबर को करना है। तो नियरेस्ट 10 लाख, 10 लाख प्लेस पर हमारा कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर है नियरेस्ट 10 लाख पर। ठीक है, क्या है 7 है, मैं एग्जैक्टली 7 पर ही पॉइंट कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो 7 हमारा क्या है, 10 लाख प्लेस पे दे रखा है। अब इसके बराबर में देखो गाइस क्या है, 2 है। तो जो 2 है इसके बराबर वाला नंबर, वो 2 जो है वो इस फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब 4 या 4 से छोटा नंबर है। तो 2 में 7 में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, 7 का 7 आ जाएगा। अब ये 2 की जगह पर 0 आ जाएगा, 8 की जगह पर भी 0 आ जाएगा, 5 की जगह पर 0, 1 की जगह पर 0, फिर 8 की जगह पर 0, फिर 3 की जगह पर भी 0, और 6 का क्या हो जाएगा, 6 का 6 ही उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 का 6 उतार लेंगे। तो अगर इसको कॉमा लगा के हम इसे पढ़ें तो ये हो जाएगा हमारा 6,70,00,000। 6,70,00,000 ही हमारा आंसर है। इतना आसान है इसको राउंड ऑफ करना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपको इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको थोड़ा सा वीडियो को बैक में जाके देखोगे तो दोबारा से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब ये वाला जो है आप करके दिखाइए, होमवर्क है आपके लिए। आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको समझ में रियल में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे क्या दे रखा है, अब इसने बोला है कि इसी तरीके से सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर्स। ठीक है, राइट नियरेस्ट नेबर्स, इनके नियरेस्ट नेबर्स को राइट करना है। ठीक है, तो देखो अब वो क्या कह रहा है कि हमें नियरेस्ट नेबर्स राइट करने हैं। नियरेस्ट आपको 1000 भी लिखना है, नियरेस्ट 10,000 लिखना है, फिर लाख लिखना है, फिर नियरेस्ट 10 लाख लिखना है, फिर नियरेस्ट करोड़। 1000 से शुरू करके 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ तक जाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप भी ऐसी ही एक टेबल बना लोगे जिसमें आप लिखोगे नियरेस्ट 1000। ठीक है, नियरेस्ट 1000 लिख लोगे यहां पर। ओके, फिर नियरेस्ट 10,000 लिख लोगे। ठीक है, नियरेस्ट 10,000 लिख लोगे, फिर नियरेस्ट लाख लिख लोगे। ठीक है, नियरेस्ट लाख लिख लोगे, फिर नियरेस्ट 10 लाख लिख लोगे। ठीक है, फिर नियरेस्ट क्या लिखना है, 1 2 3 4, और एक और है आपका नियरेस्ट लाख के बाद नियरेस्ट 10 लाख। लाख हो गया, 10 लाख हो गया, नियरेस्ट करोड़, नियरेस्ट करोड़ करना है। ठीक है, ओके, तो यही आपकी सिचुएशन है। यहाँ पर 10 लाख है, करोड़ है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेसेस तक आपको इस तरीके से राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ किसको करना है, हमें पहले इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो आप इसी नंबर को, हम इस नंबर को करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बोला है, नियरेस्ट 1000 करना है। तो नियरेस्ट 1000 करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ चले जाएंगे, नियरेस्ट 1000 प्लेस पे चले जाएंगे। तो हमारा नियरेस्ट 1000 प्लेस ये है। 1000 प्लेस के बराबर में देखेंगे कौन सा नंबर है ना। चाहो तो आप यहाँ पर भी वही लिख सकते हो नंबर 4 3 2 1, और उसके बाद में आप लिखोगे 5 6 7 और 8 और 9। ठीक है, 5 6 7 8 9। तो देखो ये जो नंबर है वो 9 है, तो ये सेकंड फैमिली से बिलोंग करता है।
तो 9 में क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 9 + 1 हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 का 9 की जगह पर क्या आ जाएगा, 0, तो हम 9 की जगह पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। मैं इस नंबर को यहाँ पे उतार लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूं 387,69 और उसके बाद में है 957, ठीक है। 3,87,69 957, ठीक है। अब हमें करना है नियरेस्ट 1000 प्लेस पर हमारा 9 दे रखा है, ठीक है। तो 9 में क्या करना है, +1 कर देंगे, +1 करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब 10 की जगह पर क्या आएगा, 0 आएगा। 10 की जगह पर क्या आएगा, 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको 0। और ये जो 1 है, ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसमें, ये इसमें ऐड हो जाएगा, 6 में ऐड हो जाएगा। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। बाकी का नंबर एज इट इज आ जाएगा आपका, 7 का 7, 8 का 8, 3 का 3। और ये वाले नंबर आपको पता है, ये सारे क्या आ जाएंगे, 0, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 0। और ये 9 भी मतलब जिसके नियरेस्ट हम कर रहे थे, 9 के नियरेस्ट कर रहे थे, तो 9 के नियरेस्ट ये दर वाले नंबर जो है वो 0 हो जाएंगे, तो 3 0 आ जाएंगे। तो हमारा राउंड ऑफ होके ये नंबर बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 3,87,70,000, ठीक है। ये नियरेस्ट 10,000 हो गया, सॉरी नियरेस्ट 1000 हो गया। अब उसके बाद नियरेस्ट 10,000 करेंगे। तो नियरेस्ट 10,000 करने के लिए इसी नंबर को अगर यहाँ पर नियरेस्ट 10,000 करें, तो 10,000 प्लेस पर क्या है हमारा, ये 1000 था, 10,000 प्लेस पर 6 दे रखा है, और 6 का नियरेस्ट नंबर जो है वो 9 है, तो ये सेकंड फैमिली से बिलोंग करता है। तो 6 में 1 प्लस कर देंगे, 6 की जगह आ जाएगा आपका कितना, 7। और इधर साइड के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0, है ना। 9 की जगह 0 आ जाएगा, 0 0 0, ठीक है। और इधर वाले लेफ्ट वाले नंबर, 6 के लेफ्ट वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो ये 387 है ना, कॉमा लगा देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, 3,87,70,000, ये नंबर हमारा बन गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा राइटिंग में हो सकता है इशू हो रहा हो, आप समझने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। आपका 10,000 हो गया। उसके बाद आता है लाख, ठीक है। लाख के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। अब लाख के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे इसी नंबर को, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। लाख प्लेस पर क्या है हमारा, 7, और 7 के बराबर वाला जो नंबर है वो क्या है, 6। 7 के बराबर वाला 6 है, तो ये नंबर भी हमारा सेकंड फैमिली से बिलोंग करता है। तो 7 में क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो 7 में 1 प्लस करके 8 बना देंगे। और 7 के लेफ्ट वाले नंबर 8 और 3 एज इट इज आ जाएंगे, और राइट साइड वाले नंबर जितने भी हैं उतने जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। 5 0 आ जाएंगे यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से। तो 3,88 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर किसका है गाइस, ये आंसर है आपका लाख का। लाख के नियरेस्ट हमने राउंड ऑफ किया है, ठीक है। अब हमने लाख के नियरेस्ट राउंड ऑफ कर लिया, अब करेंगे 10 लाख के नियरेस्ट। तो 10 लाख पर क्या है, 10 लाख पर हमारा 8 है, और 8 के बराबर में भी 7 है, तो 8 हो जाएगा हमारा 9, और 3 का 3 आ जाएगा, और इसके बराबर वाले जितने भी नंबर हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। तो 7 की जगह आ जाएगा हमारा 0, 6 की जगह पर 0, 9 की जगह 0, 9 की जगह 0, 5 की जगह 0, और 7 की जगह 0। तो हमारा इस तरीके से ये नंबर बन जाएगा, 3,90 लाख हमारा नंबर बन जाएगा नियरेस्ट 10 लाख। अब नियरेस्ट 10 करोड़, नियरेस्ट करोड़ करते हैं। तो नियरेस्ट करोड़ क्या है हमारा, करोड़ प्लेस पर ये दे रखा है, तो यहाँ पर भी इसके जो राइट साइड में है वो 8 दे रखा है, तो ये भी सेकंड वाली सिचुएशन है। तो 3 में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कर देंगे, 4 आ जाएगा। और इसके राइट ही साइड में सारे नंबर दे रखे हैं, लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, तो राइट साइड के सारे नंबर्स को 0 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 0 बना देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा, 4 करोड़ हो जाएगा इसका, 3,87,69,957 का। ओके, तो इस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। अब करते हैं दूसरा वाला नंबर फटाफट से, ठीक है। इसको कैसे करेंगे राउंड ऑफ, अगेन इस नंबर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, आप इस चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद करते हैं सेकंड वाले का। सेकंड वाला जो नंबर है हमारा, ठीक है, यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है, और सेकंड वाला नंबर है हमारा 2905,
32,481, ठीक है। 29,5,32,481 ये नंबर है हमारा, ठीक है। अब इसे करना है नियरेस्ट 1000, तो 1000 प्लेस पर पहुंच जाएंगे। पहले 1000 प्लेस पर क्या है, 2 है, ठीक है। 1000 प्लेस पर हमारा क्या दे रखा है, 2। अब 1000 प्लेस के बराबर में देखेंगे कौन सा नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर है, ये वाला है या फिर ये वाला है, तो या इसके बराबर में 4, या फिर सिंपली आप याद रख सकते हो नंबर 5 से छोटा होगा तो फर्स्ट वाली सिचुएशन होगी, अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो सेकंड सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाली सिचुएशन है तो 2 का 2 ही आ जाएगा, मतलब अगर नंबर 5 से छोटा होगा तो इस नंबर में कुछ भी नहीं करना, एज इट इज उतारना है, ठीक है। उसके बाद में इधर वाला ये 4 की जगह 0 आ जाएगा, 8 की जगह पर भी 0, 1 की जगह पर भी 0। अब ये 3 का 3, 5 का 5, 0 का 0, 9 का 9, 2 का 9, है ना। इस तरीके से आ जाएगा, हमारा राउंड ऑफ हो गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे ही 10,000 करेंगे तो 10,000 के प्लेस नियरेस्ट करेंगे। 10,000 प्लेस पर हमारा 3 दे रखा है और 3 के बराबर में 2 है, तो फर्स्ट वाली सिचुएशन हुई तो 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके राइट साइड वाले जितने भी नंबर है, 2 की जगह पर 0, 4 की जगह 0, 8 की जगह 0, 1 की जगह पर भी 0, इस तरीके से 0 लगा देंगे। और इधर वाले नंबर जितने भी हैं, जितनी भी डिजिट हैं, उनको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 10,000 वाला। ऐसे ही लैख के नियरेस्ट करना है तो लैख प्लेस पर हमारा 5 दे रखा है और 5 के बराबर में 3 है, ठीक है। तो 5 का 5 ही आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर भी हमारा फर्स्ट वाली फैमिली से बिलोंग करता है, तो 5 का 5 आ गया। इसके राइट साइड में जितने भी नंबर हैं उनकी जगह पर 0 आ जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड के नंबर एज इट इज आ जाएंगे, 9 का 9, 2 का 2, ठीक है। तो 29 करोड़ 5 लाख इसका आंसर हो गया। अब करते हैं 10 लाख के नियरेस्ट राउंड ऑफ। तो 10 लाख प्लेस पर गाइस क्या दे रखा है, 0, और 0 के बराबर में क्या दे रखा है, 5। तो ये हमारा सेकंड फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब हमारे जिसके नियरेस्ट हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसके नियरेस्ट हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और इसके बराबर वाला नंबर 5 है, तो 0 में क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो 0 की जगह आ जाएगा हमारा 1, ओके। और इसके राइट साइड के जितने भी नंबर हैं वो हो जाएंगे हमारे 0, तो 5 की जगह पर 0, फिर 3 की जगह 0, 2 की जगह पर 0, फिर 4 की जगह 0, 8 की जगह 0 और 1 की जगह 0। फिर उसके बाद में हमारे लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड में 9 दे रखा है, 9 का 9 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। तो 29 करोड़ 10 लाख इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करोड़ प्लेस के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो करोड़ प्लेस पर दे रखा है 9 और 9 के राइट साइड में क्या दे रखा है, 0। करोड़ प्लेस पर 9 है, 9 के राइट साइड में 0 है, तो ये हमारा फर्स्ट वाली फैमिली से बिलोंग करता है, तो 9 में कुछ भी नहीं करेंगे, 9 का 9 उतार लेंगे और जितने भी ये नंबर हैं सबकी जगह 0 लिख देंगे। तो 0 की जगह 0, 5 की जगह 0, फिर 3 की जगह 0, 2 की जगह पर 0, फिर 4 की जगह 0, 8 की जगह 0, 1 की जगह 0, ठीक है। क्या आना है, 0, सब जगह 0 करना है। और उसके बाद में 9 के लेफ्ट में सिर्फ 2 दे रखा है, 2 का 2 आ जाएगा। तो इसका राउंड ऑफ करके 29 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है, आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है जिसके सारे नियरेस्ट नेबर जो हैं वो 5 करोड़ हैं। व्हाट कुड द नंबर बी, वो नंबर क्या हो सकता है जिसके सारे, जो हमने 5 नियरेस्ट नेबर्स निकाले थे, वो सारे नियरेस्ट नेबर्स का आंसर क्या आना चाहिए, 5 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हमने अभी रूल समझा था कि हमारे पास क्या नंबर होना चाहिए, 4, 3, 2 और 1, ओके। और दूसरे केस में 5 और 6, 7, 8 और 9 होने चाहिए, ठीक है। मान लो अगर जिसके नियरेस्ट हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके नियरेस्ट वाला जो राइट साइड वाला नंबर है, अगर वो 4 होता है, 4, 3, 2, 1 होता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, और अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसमें चेंज करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसका आंसर निकल सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 5 करोड़, ठीक है। 5 करोड़ लिख लेते हैं पहले, 5 करोड़ हमारा नंबर है, ठीक है। 5 करोड़ नंबर है,
तो इसके हमें क्या निकालने हैं, नियरेस्ट नेबर्स निकालने हैं, ऐसे नियरेस्ट नेबर्स जिनका सबका आंसर क्या होना चाहिए, 5 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 करोड़ कब हो सकता है, एक तो नंबर यही हो जाएगा हमारा 5 करोड़। 5 करोड़ का नियरेस्ट नेबर्स, ऑल 5 नियरेस्ट नेबर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, 5 करोड़ ही होंगे, क्योंकि इसको चाहे हम क्या करें, नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करेंगे तब भी इसका आंसर यही आएगा, नियरेस्ट 10,000 करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, है ना, फिर लाख करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, और नियरेस्ट 10 लाख करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, और करोड़ के नियरेस्ट तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा एक नंबर तो यही हो गया, कितना हो गया, 1 नंबर हमारा यही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद और क्या नंबर हो सकते हैं, अगर हम इस नंबर को क्या कर दें, घटा दें, तो घटाने पर ये नंबर हमारा, अगर इसमें से 1 माइनस कर दें तो नंबर क्या बनेगा, तो देखो एक घटाने पर नंबर बनेगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा, इधर से बोरो लेके आएंगे, ये हमारा हो जाएगा 4, और फिर सारे 9 हो जाएंगे, जितने भी जो भी नंबर हैं वो 9 हो जाएंगे, और ये नंबर हो जाएगा हमारा 10। ये क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर हमारा 10 हो जाएगा, तो इसे 10 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब देखो ये 9 हो गया, और सारे नंबर हमारे 9 हो जाएंगे, ये भी 9 हो गया, यहाँ पर भी 2 9 आ जाएंगे, फिर 9 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 4। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करें अगर, नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करेंगे तो इसके बराबर वाला नंबर क्या है, 9। तो 9 की वजह से इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। अब 10 का कैरी बन जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, फिर कैरी बन जाएगा 9 और 1 10, फिर कैरी बन जाएगा 9 और 1 10, फिर कैरी बन जाएगा 1 और 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इधर वाले जो नंबर्स हैं वो हमने बाय द रूल हमें पता ही है कि इधर के जिसके नियरेस्ट हम राउंड ऑफ करते हैं उसके राइट साइड के नंबर सारे 0 हो जाते हैं, तो हमारा राउंड ऑफ करके कितना आ गया, 5 करोड़ आ गया। अब ऐसे ही हम कहाँ तक जा सकते हैं जिसका नियरेस्ट जो हमारा आंसर है वो 5 करोड़ ही होगा, तो ऐसे हमारे नंबर कितने हो सकते हैं, देखो इसको हम कहां तक घटा सकते हैं, वहां तक घटा सकते हैं जहां तक इसका जो आंसर है, जैसे अगर मैं इसको लास्ट में लेके जाऊं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 0, है ना, और घटाऊं तो 0 आ सकता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा मेरा 9 9 9 9 और 4। अब देखो इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ करूंगा तो इसके राउंड ऑफ करने पर क्या हो जाएगा हमारा, इसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करने पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 9 का 10 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा, और इधर वाले राउंड ऑफ होके 0 हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर 500 आने तक जो आंसर होगा वो 5 करोड़ ही होगा, और 500 से थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाने पर 500 से कम कितना होता है, 499 होता है। तो अगर 499 आए और ये नंबर सारे सेम रहें, ये सारे नंबर सेम रहें, तो यहाँ पर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये क्या होगा, ये 4 है तो ये हमारा फर्स्ट फैमिली से है, तो 4 की जगह पर हमारा ये 4 की वजह से 9 का 9 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, और ये सारे नंबर 0 हो जाएंगे, और ये 9 का 9 रहेगा, 9 का 9 9 का 9 9 का 9। तो इस केस में हमारा नंबर डिफरेंट आएगा, जो कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5 करोड़ आना चाहिए। तो कहाँ पे जाके डिफरेंट आ रहा है, 500 नंबर कम करने के बाद में, मतलब जैसे ही 500 से नीचे जाएंगे तो 499 आएगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ से नंबर मिला कि हमारे 500 नंबर्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे, वो उनका आंसर 5 करोड़ ही आएगा। ठीक है, तो एक नंबर ये था और 500 ये मिल गए, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 500 प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद में, अब इसको तो हमने अभी क्या किया था, डाउन किया था, अगर ऐसे ही अप करें तो अप करके कहां तक लेके जा सकते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब अप करके इस नंबर को कहां तक लेके जा सकते हैं ताकि इसका आंसर 5 करोड़ ही आ जाए। ठीक है, तो देखिए अप करके कहां तक लेके जाएंगे, अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 5 करोड़, ठीक है, 0 0 फिर 0 0, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 4999 लिख दिया। ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ करने पर क्या होगा, ये क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में 4 है,
और ये फर्स्ट फैमिली से बिलोंग करता है तो जीरो की जगह पर जीरो ही रहेगा, बाकी के सारे नंबर जीरो हो जाएंगे और ये इधर साइड में एज इट इज नंबर आ जाएंगे, यानी कि जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 का 5। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 5 करोड़ ही रहेगा इस केस तक। कहां तक रहेगा, 499 तक। अगर मैं इस नंबर को आगे बढ़ा देता हूं, अगर 499 से क्या कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 500, ठीक है, और यहां पर जीरो रखता हूं, जीरो 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 और 5, ठीक है। इसको नंबर को अगर मैं ऐसे रखता हूं, मतलब 499 से एक नंबर बढ़ा देता हूं, 500 कर देता हूं, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, देखो जीरो की राइट साइड में क्या आ गया, अब 5 आ गया, और 5 का जो है सेकंड फैमिली से हो गया, तो जीरो में आप 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस करके यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 5 की जगह जीरो, जीरो की जगह जीरो, और ये देखो यहाँ पर जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, 5 आएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 5 करोड़ 1000 हो जाएगा, जो कि हमें क्या चाहिए, 5 करोड़ ही चाहिए। तो इस केस में हमारा 500 नहीं आ सकता। कहां तक के नंबर आ सकते हैं, 499 तक के नंबर्स आ सकते हैं। तो 499 नंबर्स हमारे यहां से मिल गए, तो 499 और 500 और 1, तो टोटल मिला के देखो 499 और 1 करेंगे तो 500 हो गया, 500 और 500 कितना हो गया, 1000। तो इनका जो प्लस करके आया है, तो टोटल नंबर हमारे कितने होंगे, टोटल हमारे 1000 ऐसे नंबर्स होंगे जिनको राउंड ऑफ करने पर हमारा जो आंसर है वो 5 करोड़ ही आएगा। तो हमने इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में दे रखा है, रॉक्सी एंड एस्तु आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस। सिंपल एक्सप्रेशंस की जो वैल्यूज हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, एक एक्सप्रेशन है, यहां पर लिखा है 4,63,128, 4,19,682। रॉक्सी कहती है द सम इज नियर 8 लाख, ठीक है, नियर 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। वो रॉक्सी का कहना है, किसका कहना है, रॉक्सी का कहना है कि जो सम होगा वो नियरेस्ट 8 लाख होगा और वो मोर देन 8 लाख होगा। मतलब नियरेस्ट 8 लाख तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अभी हमने सीखा था, ठीक है। मतलब जैसे कि 10 के नियर तो 9 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। तो लेकिन जो नियर होगा उसके केस में क्या होगा, 8 लाख तो होगा लेकिन 8 लाख से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो द सम इज नियर। अब दूसरा कहता है, S2 का कहना है द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। S2 का कहना है कि ये सम जो है नियरेस्ट 9 लाख होगा और ये 9 लाख से कम होगा। तो देखते हैं कौन राइट है, दोनों में से कौन सही कहता है। तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या दे रखा है हमारा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या दे रखा है, हमारे दो नंबर दे रखे हैं, एक दे रखा है 4,63,128, ठीक है। दूसरा दे रखा है 4,19,682, ठीक है। अब दोनों को क्या कहे, द सम इज नियर इतना। तो पहले इसका सम करके देख लेते हैं, सम की बात हो रही है ना, तो सम करके देख लेते हैं। पहले सम क्या है, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 2 और 8 10 और 1 11, 1 और 6 7 1 8, कैरी 1 कॉमा लगा दिया, 3 और 9 12 और कैरी 1, 1 और 6 7 और 1 8 और 4 और 4 8, ठीक है। तो देखो ये क्या आ रहा है, इसका आंसर 8,82,810 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा सही कह रहा है। तो देखो वो रॉक्सी ने कहा है द सम इज नियर 8 लाख, तो नियर 8 लाख तो ये है, ठीक है, 8 लाख के नियर बाई है। एंड इज मोर देन 8 लाख, तो ये मोर देन 8 लाख भी है, ठीक है, मोर देन 8 लाख भी है। तो S2 ने कहा है सम इज नियर 9 लाख, तो ये 9 लाख के नियर बाई भी है, क्योंकि 8,82,000 है, तो ये 9 लाख के लगभग बराबर ही है। एंड लगभग बराबर है मतलब उसके नियर बाई है, लेस देन 9 लाख, और ये लेस देन 9 लाख भी है, पूरा 9 लाख भी नहीं हुआ, 9 लाख से थोड़ा सा छोटा ही है, थोड़ा सा कम ही है।
ठीक है, तो दोनों ही वो कह रहे हैं यहाँ पर है ना, उसने पूछा है कि सिंपल एक्सप्रेशन, और यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट। तो दोनों ही एस्टिमेट्स करेक्ट हैं, तो पहली बात तो हमारी यहाँ पर ट्रू हो गई, तो यहाँ पर बोल देंगे यस बोथ एस्टिमेट्स आर करेक्ट। हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, तो किसका एस्टिमेट क्लोजर टू द सम है? तो देखो यहाँ पर रॉक्सी ने कहा है कि ये 8 लाख होगा और 8 लाख से मोर देन होगा, और एस्तु ने कहा है कि ये 9 लाख होगा और 9 लाख से लेस देन होगा। तो देखो ये 8 लाख अगर लिखा जाए तो 8 लाख कितना होता है? इतना होता है 8 लाख, ठीक है, 8 लाख होता है इतना, ठीक है, और 9 लाख जो होता है वो इतना होता है, ठीक है, 9 लाख इतना होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये 8 लाख से कितना ज्यादा है? 82,810 ज्यादा है, और ये 9 लाख से देखा जाए तो 9 लाख से सिर्फ 18,000 समथिंग कम है ये, ठीक है, 18,000 से भी कम, 17,000 समथिंग, ठीक है। अगर घटा के देखेंगे, घटा के देख लेते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, ठीक है, 8,82,810। तो अगर घटा के देखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 10 से बन जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर आपका 9 बचा था, 9 से 8 जाएगा 1, 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 8 जाएगा 1, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 17,000, और ये कितना था 9, 17,190, 17,190 कम है ये बस किससे? 9 लाख से, और ये 8 लाख से तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 82,000 ज्यादा है, तो ये क्या है? नियर बाई क्लोजर टू 9 लाख है। तो ये जो S2 की बात है ये ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, तो हम इसका आंसर दे देंगे S2 एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है? हुज की जगह पर S2 लिख दो आप, ठीक है, S2 लिख दोगे, S2's एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, बाकी की बात सेम टू सेम लिखनी है, ठीक है। तो विल द सम बी ग्रेटर देन, जो सम होगा वो क्या 8,50,000 से ज्यादा होगा और लेस देन 8,50,000? वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो अगर हम ऐसा एस्टिमेट भी लगाएं तो देखो हमें पता है कि ये पहले वाली संख्या जो है, पहले वाली जो नंबर है वो 4,63,128 है, दूसरा नंबर 4,19,682 है। तो देखो 4 लाख और 4 लाख 8 लाख हो गए, है ना, और 63,000 और 9 ऑलरेडी वो 63,000 है और दूसरा 19,000 है, तो 63,000 तो पहले से ही है, तो 50 से तो पहले से ही ज्यादा है ना, 8,50,000 से तो वो ज्यादा हो गया, अगर उसमें कुछ भी ऐड ना करें तो 63,000 तो पहले से ही है, ठीक है। तो ये बात तो हमारी ग्रेटर देन होगा इससे, और लेस देन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। वाई डू यू थिंक सो, हमें ऐसा क्यों लगता है? तो हमें ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि एक नंबर जो है वो 4,63,000 है और दूसरा नंबर 4,19,000 है। तो हमें पता है 4 लाख और 4 लाख 8 लाख होते हैं, और 63,000 और 19,000 जो है वो आपके लगभग 70 कितने हो जाएंगे? 82,000 के करीब हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो बात है ये वाली गलत है और ये ग्रेटर वाली बात ठीक है, ठीक है। तो बात सॉल्व हो गई। यहाँ पर आगे क्या दे रखा है? विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,122 और लेस देन, वाई डू यू थिंक सो, और आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि 8,83,128, 8,83,128। तो देखो 128 नंबर यहाँ पर ही दे रखा है और 8,83,128 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है, हमने जब सम किया है तो 8,82,810 आ रहा है ना। तो 8,83,120 क्या बात कही है उसने कि विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128, वाई डू यू थिंक सो। तो हमारा जो सम है वो हमने देख ही लिया, 82 आया है, 83 क्यों नहीं हो सकता? 83 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 63 है और यहाँ पर 19 है, तो
तो 80 63 और 19 को ऐड करने पर, है ना, और यहाँ पर हमारे 128 दे रखे हैं और यहाँ पर 600 दे रखे हैं, तो 100 और 600 को मिलाकर पूरा 1000 नहीं बनता, इसलिए हमारा यहाँ पर अगर 20,000 होता तब जाके यहाँ पर 83,000 बनता। ठीक है, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पर 20,000 होता तब जाके 63,000 और 20,000 मिला के 83,000 बनता, बट ऐसा है नहीं। और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी ऐसा कोई नंबर नहीं है दोनों में मिलाकर कि 128 और 682 को मिलाकर, यानी कि अगर राउंड ऑफ मतलब थोड़ा मोटा मोटा सोचा जाए तो 100 और 600 को मिलाकर 1000 बनने के कोई भी चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है। तो लेस देन 883,128 ही होगा। ठीक है, ये ग्रेटर नहीं हो सकता। वाई डू यू थिंक सो, हमने इसका आंसर दे दिया। ठीक है, अब क्या बोला है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो इसका हमने सम करके दिखाई दिया है, वही हम नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो 882,810, तो 8,82,810 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहीं पे बात खत्म होती है। आगे क्या बोला है उसने, आगे बोला है कि अगर इसको इससे माइनस करें, है ना, तो रॉक्सी का जो आंसर है, रॉक्सी का डिफरेंस जो है इज नियर क्या है, 10 लाख है, एंड इज लेस देन 10 लाख। रॉक्सी कहती है कि इसका जो डिफरेंस होगा वो नियर 10 लाख होगा और लेस देन 10 लाख होगा। S2 का कहता है द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड मोर देन 9 लाख, मतलब S2 कहता है नियर 9 लाख होगा और रॉक्सी कहती है कि नियर 10 लाख होगा। रॉक्सी का कहना है 10 लाख से कम होगा और S2 का कहना है कि 10 लाख से 9 लाख से ज्यादा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले जैसे पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही हम इसको करेंगे। पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर 1463, है ना, 14,63,128। ओके, दूसरा नंबर है हमारा 4,90,020। ठीक है, अब इनका निकालना है डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस निकालेंगे तो अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो देखो, अगर हम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर क्या है 14,63,000 है और यहाँ पर क्या है 4,90,000 है। ठीक है, तो 4,14,000 से 4 लाख को घटाएं तो हमारा क्या बचेगा, 10 लाख बचेगा, है ना। लेकिन 63,000 से 90,000 को नहीं घटा सकते तो हमें यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा 13,000 आ जाएगा, 13 लाख आ जाएगा। तो 13 लाख से 4 लाख को घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, फिर ये 9 लाख हो जाएगा। तो हमारी जो बात हो रही है द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड लेस देन 10 लाख, और द डिफरेंस इज नियर 9 लाख एंड मोर देन 9 लाख। तो जो डिफरेंस है वो दोनों की बात ही बिल्कुल सही है, जैसी पिछली सिचुएशन थी दोनों की बात बिल्कुल ठीक हो सकती है। बट यहाँ पर अगले ऑप्शंस क्या दे रखे हैं वो देखते हैं। आर दीज एस्टिमेट करेक्ट, क्या ये एस्टिमेट करेक्ट हैं, तो यस दीज एस्टिमेट आर करेक्ट। हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस, तो किसका एस्टिमेट जो है वो क्लोजर टू द डिफरेंस है। तो देखो अगर यहीं पर बात करी जाए तो 63 से यहाँ पर हो जाएगा आपका 73, सॉरी यहाँ से हम क्या ले लेंगे, बोरो लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बोरो लेंगे तो 6 से 3 की तरफ जाएगा तो 13 नहीं, इधर तो बोरो लेना ही नहीं, 3 से 0 आ जाएगा। 16 में बोरो लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, तो 9,73,000 के करीब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 63,000 से 163,000 से 90 घटाएंगे क्योंकि हमने उधर बोरो ले लिया, तो हमारा 73,000 बचेगा, तो 9,73,000 बचेगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो सकता है, क्योंकि ये 99 लाख से 73,000 ज्यादा है। ओके, और 10 लाख से सिर्फ 10 लाख से कितना कम है, 10 लाख से कितना कम है, 27 लाख कम है। तो ये जो है किसकी बात करेक्ट हो सकती है, यहाँ पर हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस, ये हो गया विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस।
तो यहाँ पर जो सम है हमारा, जो सॉरी डिफरेंस है, वो 9,50,000 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है क्योंकि 79,73,000 है वो, है ना। लेस देन हो नहीं सकता क्योंकि 50,000 से लेस देन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो डू यू थिंक वाई सो, तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर हम बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं करते यहाँ पर, तो बिना कैलकुलेशन करे हम इसका आंसर कैसे दे सकते थे? देखो जहाँ पे जैसे 14,63,128 है, तो हमें दिमाग में रखना है कि 14 लाख है और 63,000 है। दूसरे केस में 4 लाख है और 90,000 है। तो अगर हमें लैक्स जो 1000 है, 1000 से 1000 घटाने में तो हमें मुश्किल होगी क्योंकि हम 63,000 से 90,000 को घटा नहीं सकते। तो हम वहां से बोरो ले सकते हैं, मतलब 163,000 से 90 को घटा सकते हैं। तो क्या कितना बचेगा? 73,000 बचेगा। और अगर वहां से हमने बोरो ले रखा है तो हमारा क्या होगा? 13,000 रह गया। तो 13,000 से 4,000 को घटाएंगे तो 900 आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ये जो होगा ग्रेटर देन 9,50,000 ही होगा, ठीक है, लेस देन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ऐसा लगता है। तो विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन, अब देखो 9,63,128 से ग्रेटर होगा, क्या डिफरेंस ग्रेटर होगा? तो हाँ, यस ग्रेटर होगा क्योंकि 163 से हमने 90 को घटाया तो 73 आया, तो हमारा आंसर ग्रेटर होगा, लेस देन नहीं होगा। वाई डू यू थिंक सो, क्यों लगता है ऐसा? तो हमें इसीलिए ऐसा लगता है क्योंकि हमने 14,63,000 से 4,90,000 को घटा नहीं सकते थे, तो हमने यहाँ से एक बोरो लिया अपने माइंड में, इसको 173 मान लिया। 173 से 90 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 173 था ना, ये 173 नहीं 163, 163 से 90 को घटाएंगे तो बचेगा 73, और यहाँ पर हमारा 13 बचा, 13 से 4 को घटाएंगे तो 9। तो ये हमारा, इसीलिए हमारा ऐसा, हमें ऐसा लगता है क्योंकि 9,73,000 हमारा आंसर होगा, 63 नहीं होगा, ग्रेटर होगा इससे। तो लेस देन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता लेस देन, तो है ना। व्हाई डू यू थिंक सो, क्यों लगता है, इसलिए हमने बता दिया। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? तो एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी निकाल लेते हैं, कितनी आएगी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो क्या आएगा? 8 से 0 जाएगा, 8 बचेगा, 2 का 0 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 1 से 0 गया 1, और 3 से 0 जाएगा 3, 6 से 9 नहीं जा सकता तो यहाँ से बोरो लेंगे, 7, 16 से 9 जाएगा 7 बचेगा, 13 से 4 जाएगा 9 बचेगा। तो 9,73,108, ठीक है, 108 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 9,73,108। ये हमने डिफरेंस कर लिया और हमने एस्टिमेट करना भी सीख लिया कि किस तरीके से हम अंदाजा लगाते हैं चीजों का। अब आते हैं थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन पर। अब हमें टेबल दे रखी है पॉपुलेशन ऑफ सिटीज। ऑब्जर्व द पॉपुलेशंस ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो। ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर कुछ इंडियन सिटीज की पॉपुलेशन दे रखी है। उन पॉपुलेशंस को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ओके, तो क्या है ऑब्जर्वेशन हमारा? पहले मुंबई की पॉपुलेशन है 1,24,42,373, ठीक है। अब ऐसे ही इसका दो बार सेंसस हुआ है, इसका पॉपुलेशन इन 2011 और 2001, ठीक है। 2001 में जो पॉपुलेशन है वो 1,19,78,450 है। ऐसी सारी सिचुएशन दे रखी हैं। अब देखते हैं इसके बारे में, टेबल के बारे में क्या क्या पूछा गया है। और आप देख सकते हो न्यू दिल्ली में इतना है 1,10,00,000 है ना, और पहले कितनी थी? 98,79,000 थी। उसके बाद बेंगलुरु में कितनी है? 84,25,000, यहाँ पर 43 थी, अब 84 हो गई। फिर 68, यहाँ पर 36 है, 55 और 35 है ना। ओके, 43 और 46 है। तो इस तरीके से बहुत सारी दे रखी हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है इसके बारे में? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय अप्रोक्सीमेशन।
ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से इसका आंसर देना है। ठीक है, तो व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डेटा, शेयर इट विद क्लास। मतलब आपका इस डेटा के बारे में जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है, इसे क्लास के साथ शेयर करो। तो क्या है जनरल ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पर जनरल ऑब्जर्वेशन यही है हमारा कि यहाँ पर पॉपुलेशन 2001 में से 2011 में काफी बढ़ चुकी है। क्या बढ़ चुकी है, देखो मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ी है, 5 लाख के करीब बढ़ गई है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो आपकी कितनी बढ़ गई है, 1,10,00,000 हो गई। पहले 98 लाख हुआ करती थी, तो करीब 12 लाख इसकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से बेंगलुरु की पॉपुलेशन जो है वो 43 लाख थी और 84 हो गई। तो बेंगलुरु की जो पॉपुलेशन है वो लगभग डबल हो चुकी है गाइस। ठीक है, हैदराबाद की जो पॉपुलेशन है वो 36 लाख थी, अब 36 से क्या हो गई, 68 लाख हो गई है। ठीक है, 68 लाख 999,970 हो गई है। ओके, तो ये भी पॉपुलेशन क्या है, 43 का लगभग इतना डबल हो गया। ये 36 जो है वो डबल से भी ज्यादा हो गई, क्योंकि 36 का डबल 72 होता है, और ये तो 36 का डबल नहीं, डबल से ज्यादा नहीं हुई है, लगभग डबल के बराबर हो गई है। ठीक है, 72 होता है डबल। अब ये देखो अहमदाबाद की जो पॉपुलेशन है वो 35 हो गई, 35 से 55 हो चुकी है, तो ये 20 लाख बढ़ चुकी है। ऐसे ही 43 से 46 हो गई चेन्नई। कोलकाता की पॉपुलेशन 45 लाख से 44 लाख हो गई। तो कोलकाता की पॉपुलेशन तो गाइस घट गई है पहले से। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है वहां की पॉपुलेशन को घटने का। ऐसे ही आपका सूरत की जो पॉपुलेशन है वो 24 लाख से 44 हो गई है सूरत की। बड़ौदा की पॉपुलेशन 16 लाख थी, 16 लाख से 35 लाख हो गई है। तो देखो ये डबल से भी ज्यादा हो गई। 16 टू जा कितने होते हैं, 32 है ना, 16 टू जा कितने होते हैं, 32। तो 32 लाख से भी ज्यादा हो गई। अगर 16 लाख का डबल होता तो 32 लाख होता, लेकिन ये 32 लाख से भी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये भी आपकी कितनी हो गई, डबल से ज्यादा हो गई है, बहुत बड़ी है ये पॉपुलेशन। तो इसमें और इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है ना। बेंगलुरु की जो पॉपुलेशन थी वो 43 का डबल होता है 86, लगभग डबल हो गई है बेंगलुरु की। ठीक है, लगभग डबल के बराबर हो गई है। ओके, और ऐसे ही बड़ोदरा की, पुणे की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, 25 से 31 6 बढ़ गई, 23 से 30 हो गई 7 बढ़ गई, 21 से 28 7 बढ़ गई, 25 से 27 6 लाख बढ़ गई, 20 से 24 4 लाख बढ़ गई। फिर आपकी 14 से 19 5 लाख बढ़ गई, 12 से 18 6 लाख बढ़ गई, 14 से 17 3 लाख बढ़ गई, 13 से 17 4 लाख बढ़ गई, 10 से 17 आपकी 7 लाख बढ़ गई, 13 से 16 कितनी हो गई, 3 लाख। तो लगभग सब जगह की पॉपुलेशन बढ़ी है। जनरल ऑब्जर्वेशन यही है कि आपकी जो बेंगलुरु की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है, और बड़ौदा की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही है, और कोलकाता की जो पॉपुलेशन है वो घट चुकी है पहले से। तो हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन यही कहता है, और बाकी की जो पॉपुलेशन है लगभग सेम रेट से लगभग बढ़ रही है, क्योंकि सब में ज्यादातर सब में सेम ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ना, ये तो हमने पहले वाले का आंसर दे दिया। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द टेबल अबव, है ना। इसके लिए क्या है, टाइटल क्या है, टाइटल क्या दे सकते हैं, तो इंक्रीज्ड इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011। ठीक है, इसका ये बेस्ट टाइटल हो सकता है कि हमने यहाँ पर टेबल में क्या इंफॉर्मेशन शो की है। टाइटल का मतलब है कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, तो इसमें टेबल में इंफॉर्मेशन है इंक्रीज्ड इन पॉपुलेशन 2001 टू 2011। ठीक है, ये हम इसका बेस्ट टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, अब अगले बार इसका हाउ मच इज पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011। तो 2011 में पुणे की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, तो पुणे को देख लेंगे। पुणे कहाँ पर लिखा हुआ है, पुणे लिखा हुआ है गाइस, पुणे ये लिखा हुआ है, और पूछा है 2011 में। देख लेते हैं, 2011 पूछा है ना, 2011 में
पॉपुलेशन पुणे की क्या थी। तो 2011 में पॉपुलेशन पुणे की क्या थी, ये पॉपुलेशन थी वहां की 31,15,043 कितना था 31,15,431। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, ये आंसर आप लिख सकते हो वहां से। उसके बाद क्या है, अप्रोक्सीमेटली बाई हाउ मच हैज इट इंक्रीज्ड कंपेयर्ड टू 2001। तो अप्रोक्सीमेटली कितना, अप्रोक्सीमेटली कितनी बढ़ चुकी है। तो ये पहले थी 25,38,437 73, और अभी होगी 31,000 15,000। तो देखो ये लगभग लगभग कितनी बढ़ गई है, लगभग लगभग ये 6 लाख बढ़ चुकी है, 6 लाख। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी दे सकते हैं इसकी, 6 लाख दे सकते हैं। ठीक है, 6 लाख बढ़ चुकी है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट, किस सिटी की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है इन 2011। तो हमने अभी डिफरेंस देखा था, यहाँ पर क्या हुआ है 16 से 35, मतलब 16 से डबल से भी ज्यादा बढ़ चुकी है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ये 43 से 84 हुई है। तो डबल बढ़ने का तो मतलब यही है कि किसकी ज्यादा बढ़ी है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं बड़ौदा। बड़ौदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ौदा की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ी है, इसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वही हमारा सबसे मतलब ज्यादा बढ़ी है, वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट क्या कह रहा है वो आगे, आर वो किसकी पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट, मोस्ट किसकी हुई है, तो बड़ौदा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल, विच आर दे, क्या ऐसी भी सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन डबल हो चुकी है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे पास, हमें पता है, पहले ही हम देख चुके हैं। हमारा आंसर क्या होगा, बड़ौदा होगा और बेंगलुरु होगा, क्योंकि यहाँ पर 43 से क्या हो गई 84 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 16 से 35 हो गई, तो लगभग डबल हो गई है। वैसे हमारी दूसरी जगह भी थी 36 से 68 हुई है। तो अगर ये 70 भी होती या 72 होती तब हम मान सकते थे डबल हुई है, ये डबल नहीं हुई है, डबल से थोड़ी कम है। तो हम डबल के लिए आंसर सिर्फ दो ही देंगे। क्या आंसर देंगे, एक तो हमारा बेंगलुरु आंसर हो जाएगा और दूसरा आंसर हमारा बड़ौदा हो जाएगा। ठीक है, बड़ौदा और बेंगलुरु की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई पटनाज पॉपुलेशन टू गेट अ नंबर पॉपुलेशन क्लोज टू दैट ऑफ मुंबई। पटना की पॉपुलेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें किसकी पॉपुलेशन मिल जाए, मुंबई की पॉपुलेशन मिल जाए। तो पहले देखेंगे पटना की पॉपुलेशन कहाँ लिखी हुई है। पटना की पॉपुलेशन ये लिखी हुई है, पटना की पॉपुलेशन। अब ये बोला किस ईयर के लिए है, ईयर का नाम तो उसने दे नहीं रखा कहीं पर भी, है ना, ईयर का नाम नहीं दे रखा, चाहे 2001 की बात करो चाहे 2011 की बात करो। ठीक है, तो अगर हम इससे बात करें, ठीक है, तो ये कितना है 16 लाख के करीब है, ये 16 लाख के करीब है। ठीक है, और मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 124 है ना, 124 है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करें, है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा, है ना, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 होगा। तो 112 थोड़ा कम रह जाएगा इससे 124 से, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 16 के अराउंड है ना, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है 1,24,000 है, तो इसको 124 माने। तो इसको लगभग बराबर करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर भी बात करें, ये तो हमने देखा था एज पर 2011। अगर 2001 के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 119 है। ठीक है, तो 13 में भी 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 91 आता है, और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 104 आता है ना। तो 104 है ना, और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 117 हो जाएगा। ओके,
17 हो जाएगा, बट यहाँ पर 66 भी है तो उसका मल्टीप्लाई थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा इससे, है ना। तो बट हमारा जो लगभग बराबर होगा वो 8 से दोनों ही केसेस में बराबर आ रहा है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हमने लगा लिया, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम सीधे 16 को और 13 को देखेंगे, है ना, और यहाँ पर देखेंगे 124 को और 119 को, उसके हिसाब से हम इसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, इसमें 8 आंसर होगा इसका, 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो है मुंबई की पॉपुलेशन आ जाएगी, पटना की पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई करेंगे मुंबई की पॉपुलेशन का। ठीक है, पटना की पॉपुलेशन में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुंबई की पॉपुलेशन आ सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा इस टॉपिक के बारे में गाइस। आई थिंक, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।